ट्रेडिंग शुरू करने से पहले लगभग हर इंसान एक ही बात सोचता है, अरे साला ये तो अलग फ्रॉड चल रहा है। क्या हुआ? सुनकर शॉक्ड हो गए? लेकिन ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग कोई फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड आप हो। अरे सीरियस मत लो, मजाक कर रहा था। हाँ, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडर स्टार्टिंग में यही सोचता है कि बस मार्केट को समझना है। लगता है अगर मुझे सही स्ट्रेटजी मिल गई, सही इंडिकेटर्स मिल गया या मार्केट का सीक्रेट समझ आ गया तो मैं पैसा बनाना शुरू कर दूंगा। और सच कहूँ तो शुरू में हर ट्रेडर इसी सोच के साथ मार्केट में आता है। वो नए इंडिकेटर्स ढूंढता है, नई स्ट्रेटजी ढूंढता है, नए यूट्यूब वीडियोस देखता है, कभी प्राइस एक्शन, कभी स्मार्ट मनी, कभी स्कैल्पिंग, कभी ऑप्शंस। उसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्ट्रेटजी जरूर होगी जो कभी गलत नहीं होगी। लेकिन कुछ महीने मार्केट में रहने के बाद एक अजीब सी बात समझ आती है। आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप खुद से लड़ रहे होते हो। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपका अमाउंट कितना बड़ा है, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की है, मार्केट को यह भी फर्क नहीं पड़ता कि आपको पैसों की कितनी जरूरत, और मार्केट को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पिछली 3 ट्रेड्स लॉस में गई थी। मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होती, लेकिन वो किसी के लिए रुकती भी नहीं। और यहीं से शुरू होती है असली जंग, ट्रेडर वर्सेस मार्केट, या शायद ट्रेडर वर्सेस खुद का दिमाग। सोचिए, आपने एनालिसिस किया, मार्केट स्ट्रक्चर देखा, रिस्क कैलकुलेट किया, सेटअप परफेक्ट था, एंट्री ले ली, और उसके तुरंत बाद मार्केट आपके खिलाफ चलने लगी। अब 2 चीजें होती है, या तो आप अपने प्लान पर टिकते हो या फिर डर का फैसला लेना शुरू कर देते हो। शायद एनालिसिस गलत था, शायद स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे होना चाहिए, थोड़ा और रुक जाता हूँ, शायद मार्केट वापस आ जाए, और फिर स्टॉप लॉस दूर कर दिया जाता है। लॉस वाली ट्रेड को पकड़ कर रखा जाता है और एक छोटा लॉस धीरे धीरे बहुत बड़ा नुकसान बन जाता है। मार्केट ने आपको नहीं हराया था, आपको डर ने हराया था। फिर एक और दिन आता है, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती है, प्लान के मुताबिक टारगेट अभी बहुत दूर होता है, लेकिन दिमाग कहता है यार कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए, चलो जो मिल रहा है वो ले लेते हैं, और आप जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हो। थोड़ी देर बाद मार्केट वही डायरेक्शन पकड़कर और आगे बढ़ जाती है और आप स्क्रीन को देखते रह जाते हो। मार्केट ने आपको नहीं हराया था, इस बार आपको आपकी बेचैनी ने हराया था। कभी कभी लगातार 3 या 4 लॉसेस आते हैं और फिर ट्रेडर मार्केट से बदला लेने निकल पड़ता है। लॉट साइज बढ़ जाती है, रूल्स गायब हो जाते हैं, हर कैंडल एक अपॉर्चुनिटी लगने लगती है, हर मूव एंट्री जैसा लगता है, और कुछ घंटों के बाद वो नुकसान हो जाता है जो शायद कई दिनों में नहीं हुआ था। मार्केट ने आपको नहीं हराया, बल्कि इस बार आपके गुस्से ने आपको हराया है। और फिर आती है ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक चीज, ओवर कॉन्फिडेंस। 5 अच्छी ट्रेड्स के बाद ट्रेडर को लगता है कि उसने मार्केट को समझ लिया है, अब गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। रिस्क बढ़ जाता है, पोजीशन साइज बढ़ जाती है, रूल्स धीरे धीरे टूटने लगते हैं, और फिर मार्केट सिर्फ एक ट्रेड में वो सब याद दिला देती है जो ट्रेडर भूल चुका था। मार्केट में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस महंगा पड़ता है। इसलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर अक्सर कहते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का गेम कम है, साइकोलॉजी का गेम ज्यादा है, क्योंकि एक एवरेज स्ट्रेटजी भी डिसिप्लिन के साथ प्रॉफिट दे सकती है, लेकिन दुनिया की बेस्ट स्ट्रेटजी भी इमोशन के साथ फेल हो सकती है। मार्केट आपके सब्र को टेस्ट करती है, मार्केट आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करती है, मार्केट आपकी ग्रिड को टेस्ट करती है, मार्केट आपके कॉन्फिडेंस को टेस्ट करती है, और सबसे ज्यादा मार्केट आपके ईगो को टेस्ट करती है, क्योंकि मार्केट को आप गलत साबित नहीं कर सकते। मार्केट हमेशा वही करेगी जो उसे करना है। अगर प्राइस नीचे जा रही है तो वो नीचे ही जा रही है, सिर्फ इसलिए नहीं रुकेगी क्योंकि आपने बाय किया था, और सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपको यकीन है कि वो बढ़ेगी। मार्केट को आपकी राय नहीं चाहिए, मार्केट को सिर्फ ऑर्डर्स चाहिए। बहुत से ट्रेडर एनालिसिस सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन इमोशंस को संभालना नहीं सीखते, और अक्सर वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ चार्ट्स पढ़ना काफी नहीं होता, खुद को पढ़ना भी आना चाहिए। आप लॉस के बाद कैसे रिएक्ट करते हो और आप प्रॉफिट के बाद कैसे रिएक्ट करते हो, आप प्रेशर में कैसे फैसले लेते हो, आप बोरिंग मार्केट में कितना सब्र रख सकते हो। ये सवाल आपकी स्ट्रेटजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक अच्छा ट्रेडर हर वक्त ट्रेड नहीं करता, कभी कभी वो सिर्फ इंतजार करता है, और ट्रेडिंग में इंतजार करना अक्सर ट्रेड करने से ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में कुछ ना करना भी एक बहुत अच्छा डिसीजन होता है, और कई बार वही सबसे प्रॉफिटेबल फैसला होता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर हर कैंडल का पीछा नहीं करते, वो हर मूव को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, वो सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं जहां उनके रूल्स उन्हें इजाजत देते हैं, बाकी मार्केट को जाने देते हैं, क्योंकि मार्केट कल भी खुलेगी, अगले हफ्ते भी खुलेगी, और अगले महीने भी खुलेगी। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए ट्रेडर ही नहीं बचेगा। इसलिए ट्रेडिंग का पहला रूल प्रॉफिट बनाना नहीं होता, ट्रेडिंग का पहला रूल होता है गेम में बने रहना, और गेम में वही रहता है जो रिस्क संभालना जानता है। और इसी दिन ट्रेडर मैच्योर होना शुरू करता है, जब वो प्रेडिक्शन करना छोड़ देता है और रिएक्शन देना सीख लेता है। वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करना सीखता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीत जाए, ऐसा ट्रेडर होता ही नहीं, बल्कि ट्रेडिंग में जीतने वाला ट्रेडर वो होता है जो लॉसेस को संभाल लेता है, जो गलती होने पर जल्दी मान लेता है और सही होने पर भी पेशेंस रखता है, जो मार्केट से लड़ता नहीं, उसके साथ चलना सीखता है। आखिर में ट्रेडिंग 2 लोगों की कहानी नहीं, यह ट्रेडर वर्सेस मार्केट की
की कहानी भी नहीं, यह कहानी है ट्रेडर वर्सेस फियर, ट्रेडर वर्सेस ग्रीड, ट्रेडर वर्सेस ईगो, ट्रेडर वर्सेस इम्पेशंस एंड ट्रेडर वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। और जिस दिन ट्रेडर इन दुश्मनों को पहचान लेता है उस दिन मार्केट उसका दुश्मन रहना बंद कर देती है और उसकी टीचर बन जाती है। दोस्तों याद रखिए, मार्केट को हराना जरूरी नहीं है, खुद पर काबू पाना जरूरी है, क्योंकि जिन्होंने खुद को जीत लिया ट्रेडिंग में उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको भी कभी लगता है कि आप मार्केट से नहीं बल्कि अपने इमोशन से लड़ रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि हर ट्रेडर कभी न कभी इस जंग से जरूर गुजरता है और शायद यही जंग एक बिगिनर को ट्रेडर बनाती है और एक ट्रेडर को प्रोफेशनल। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।